जीत का टीवी देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार एंड सत श्री अकाल। होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। आज मैं जिस विषय के बारे में बात कर रही हूँ वो है सीमा हैदर, जो लड़की पाकिस्तान से आई है अपने 4 बच्चों के साथ। और इंडियन मीडिया में इतनी ज़्यादा उसकी न्यूज़ है, मुझे लगता है कि 1-2 दिन से उसने इंटरव्यू देना बंद कर दिया है या रोक दिया गया है। शायद उसको भी खतरा हो सकता है उस वजह से, उसकी जान की रक्षा करने के लिए। दुनिया बहुत कुछ बता रही है, गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है, लोग भी बहुत कुछ बोल रहे हैं और अलग अलग मीडिया में अलग अलग स्टोरीज चल रहे हैं। पर उस सब में एक ही चीज़ कॉमन है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं वो बताऊंगी आपको। इस प्रेम कहानी में जो कि शुरुआत हुई पबजी खेलने से, बहुत ही नॉर्मल बलोच सिंध की रहने वाली पाकिस्तानी औरत जो 4 बच्चों की माँ है, जिसका पति यूएई में काम करता है और वो एक हाउसवाइफ है। 4 बच्चे हैं। ये भी ज़रूरी है होगा कि घर का काम करके उनको खाना बना के खिला के वो पबजी खेलने का शौक़ रखती थी या सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव थी। जो भी लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं। अगर टाइम है तो अपना टाइम वो सोशल मीडिया पे जो है स्पेंड करते हैं। तो ऐसे ही सीमा हैदर भी बहुत सारे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती होगी, क्योंकि उसके पति साथ में नहीं रहते थे, बच्चे बहुत छोटे थे। तो वो एक बहुत ही कम पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद उसके कनेक्शंस की वजह से उसने लोगों से, सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखा है। लोग उसको माशूक या जासूस दोनों में से कुछ एक समझ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो जासूस है, पर ये तो गवर्नमेंट का काम है और इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही एक्सपर्ट है इस चीज़ को पता करने में कि वो क्या है, और वो अपने काम कर रही हैं। बट अगर देखा जाए, सीमा और सचिन जो कि नोएडा का रहने वाला है और गरीब घर का लड़का है, पबजी खेलते खेलते उसे एक ऐसी औरत से प्यार हुआ जिसके 4 बच्चे थे। और सबसे खूबसूरत बात मुझे इस चीज़ में ये लगी कि वो लड़के ने ना केवल वो औरत को अपनाया, उसके 4 बच्चों को भी अपनाया। जब वो पहली बार इतना खर्चा करके इतने लंबे सफ़र से पाकिस्तान से पता नहीं कैसे पैसों का इंतज़ाम करके उसे मिलने के लिए आई, और दूसरी बार वो अपने बच्चों के साथ भारत में पहुंच गई, चाहे वो इलीगल तरीके से पहुंची है, पर उसका मकसद यही है कि भारत में रहना, वो भी अकेले नहीं, 4 बच्चों के साथ। अगर वो जासूस होती तो वो अपने बच्चों की ज़िंदगी कभी रिस्क में नहीं डालती, अपनी ही डालती। वो यहाँ रहने आई है, उसे उस लड़के से सचमुच प्यार होगा जो उम्र में भी उससे छोटा है, जो शायद वो सारी खुशियाँ उसे नहीं दे सकता। अगर कोई लालची औरत होती तो कोई अमीर आदमी ढूंढती या कुछ और करती, या फिर उसके पास गवर्नमेंट की बहुत सारी सपोर्ट होती अगर वो जासूस होती। पर इस कहानी में सबसे खूबसूरत बात है कि जो भारतीय लड़का है सचिन, नोएडा में छोटा सा उसका बहुत पुराना सा घर है और वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी नहीं, पर उसका दिल देखिए कितना बड़ा है। आजकल तो शादी होने के बाद बहुत पढ़े लिखे, बहुत दहेज लेके भी रिश्ते नहीं चलते। उस लड़के का दिल देखिए, उसने जिससे मोहब्बत की उसे पास में बुलाया और उसे रखा, और दूसरा उसके साथ साथ उसके बच्चों को भी अपनाया ताकि उसे बार बार वहाँ वापस ना जाना पड़े और उसे तकलीफ़ ना हो। दूसरी एक और चीज़ मैंने देखी कि उसके जो लड़के के पिता हैं, सचिन के पिता, वो भी उसे अपनी बहू मान चुके हैं। तो इसे कहते हैं दरिया दिली, और बहुत बड़ा जिगरा चाहिए ये सब कुछ अपनाने के लिए। अब बात ये हो गई है कि वो 2-3 महीने आराम से रहे, किसी तरीके से उनकी जो भनक है वो लग गई गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट अपना प्रोसेस कर रही है, उसमें मैं कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात नहीं करूँगी क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। बट इतना प्यारा परिवार, इतने बड़े दिल वाला, इतने छोटी सी जगह में रहेगा, उसकी दाद देती हूँ मैं। और सचिन की भी, जिसने सब कुछ होते हुए उसे अपनाया। हाँ, मैं भी ये चीज़ मानती हूँ कि जितना मीडिया में वो लड़की आ रही है, उसकी जान के साथ साथ उसके ससुराल वालों को भी खतरा हो सकता है। और दूसरी बात, जो कि उसके जो अपने पति को छोड़ आई है, जो कि पाकिस्तान में हैदर हैं, जब आपकी बीवी आपको छोड़कर किसी और के साथ रहने का डिसाइड कर चुकी है तो उसमें आपका कोई रोल ही नहीं रह जाता। आप उसे वापस मत लें, क्योंकि वो रिश्ते में अब कोई इज्जत नहीं रहेगी। जब प्यार ही नहीं तो रिश्ता कैसा? वो लड़ाई झगड़ा कलेश कला का ही रिश्ता होगा। और जिसके साथ ये रहने आई है, दुआ करते हैं कि ये दोनों प्यार से अपनी ज़िंदगी काट लें, क्योंकि कहने में और करने में और होने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो उन्होंने कहा वो निभा तो दिया, पर
आगे कितना निभा सकेंगे वो वक्त बताएगा। तो मेरा मन कर रहा था, क्योंकि मैं इतनी प्रभावित हुई इस कहानी से, सचिन के परिवार से और सचिन से, कि कितना छोटा सा घर है, वो किसी किराना की दुकान पे काम करता है, पर उसका दिल कितना बड़ा है और उसके पेरेंट्स का भी दिल कितना बड़ा है। ऐसे ही तो होते हैं लोग जो सच्चे होते हैं, जिनके दिल में कोई दाग या खोट नहीं होता। मुझे नहीं मालूम सीमा को लोग क्या क्या कह रहे हैं, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो सोशल मीडिया की वजह से एक्टिव है और वो अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए आई है। नहीं तो वो किसी के भी साथ जा सकती थी, यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी। यही तो एक चीज़ है जो भारत में खींचती है, रहने के लिए, जीने के लिए और जीते जी खुशी से जीने के लिए। बहुत कुछ बहुत सारे देशों से अच्छा है भारत में, तभी तो हम प्राउड करते हैं उस पर, हमारा है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।